क्या यूक्रेन के साथ जंग रोकने को तैयार हो गए हैं व्लादिमीर पुतिन? क्यों पुतिन ने कहा कि अगर भारत, ब्राजील और चीन करें मध्यस्थता तो हो सकती है बात? कौन और कैसे करवा सकता है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन की बातचीत? कहां और कब हो सकता है राजीनामा? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ताजा बयान पर लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं व्लादिवोस्तोक से आए उनके बयान के मायने क्या है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिर कह दिया है कि वो यूक्रेन के साथ चल रही जंग पर ब्रेक लगा सकते हैं, बशर्ते कि भारत, चीन और ब्राजील इसमें मध्यस्थता करें। यह रूस के राष्ट्रपति का अहम बयान है जो व्लादिवोस्तोक में हो रही ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक के मंच से उन्होंने दिया है। इस बयान की टाइमिंग बेहद अहम हो जाती है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब महज 15 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन का दौरा करके लौटे और इस दौरे के बाद उन्होंने फोन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर भी बात की। जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। वहीं अगस्त 23 को उन्होंने कीव में दौरा किया और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात भी हुई थी, बात भी हुई थी और साथ ही उन्होंने इस बात का प्रस्ताव भी दे दिया था कि अगर मध्यस्थता के अंदर, बातचीत में, सुलह में, शांति में भारत अगर अपनी कोई भूमिका निभा सकता है तो भारत उसके लिए तैयार है और हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी का यह प्रस्ताव खाली नहीं था, ऐसे ही नहीं था। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया था जब जुलाई में मॉस्को में हुई व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी मुलाकात में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि मैं इसके बाद कीव जाऊंगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात करूंगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस की धरती पर से ही कहा था कि भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए शांति बहुत जरूरी है। मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं है, हमें वार्ता से ही शांति का मार्ग अपनाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने पहली बार नहीं आया था, बल्कि सितंबर 2022 में जब समरकंद के अंदर एससीओ की बैठक हुई थी, उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि जंग समाधान नहीं है और जंग के मैदान से किसी तरीके के समाधान नहीं निकलते क्योंकि ये युद्ध का काल नहीं है। बहुत प्रभाव हुआ था उस बयान का। सितंबर 2023 में चीन का पीस प्लान सामने आया था, मगर यूक्रेन और रूस को बातचीत की मेज पर चीन नहीं बैठा पाया था और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह जो प्लान था वो महज कागज पर रह गया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो कई बार चीन के इस पीस प्लान को और उनका जो पूरा खेमा है वो चीन के इस शांति प्रस्ताव को महज कागज का टुकड़ा करार दे चुका है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन और कैसे व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एक साथ बिठा सकता है और आखिर क्यों व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि ब्राजील, चीन और भारत अगर मध्यस्थता करें तभी इसका समाधान निकल सकता है। इसके मायने गहराई से समझना बहुत जरूरी हो जाते हैं क्योंकि रूस के लिए इस समय अपनी साख को बचाना एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में वो ब्रिक्स जिसकी वो मेजबानी कर रहा है, यानी ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका का वो ब्लॉक जिसकी इस समय वो मेजबानी कर रहा है और अक्टूबर 23 और 24 को 22 से 24 के बीच में इसकी महत्वपूर्ण बैठक रूस के कजान शहर में होनी है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का ये बयान बेहद अहम हो जाता है क्योंकि उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं कि आखिर वो कब और किन स्थिति में किनके कहने पर बातचीत की मेज पर बैठ सकते हैं। साथ ही व्लादिवोस्तोक से दिए अपने इस बयान में व्लादिमीर पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि आखिर वो किस पीस प्लान के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि इस मामले को लेकर तुर्की की तरफ से एक प्रस्ताव हुआ था और इस मामले को लेकर इस्तांबुल के अंदर एक बैठक यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों के बीच भी हुई थी। उसी को आधार बनाते हुए बातचीत आगे बढ़ाने के संकेत व्लादिमीर पुतिन की तरफ से दिए गए हैं। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या पश्चिमी देश जो कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन को पीछे से मदद कर रहे हैं, उसे हथियार दे रहे हैं, क्या वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बातचीत की मेज पर आने देंगे? क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने 23 अगस्त को जो बातचीत की, जो बातें कही, भारतीय मीडिया के सामने जो उन्होंने बयान दिए, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, वो बातचीत की मेज पर आ सकते हैं, वो पीस प्लान की बैठक अगर भारत में होती है तो भी आ सकते हैं। हालांकि उनकी वो जो कैविएट थी जिसमें उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जिन देशों ने पीस प्लान पर दस्तखत किए हैं वो उनकी मौजूदगी में ही बात करना चाहेंगे। लेकिन
पीस प्लान आखिर क्यों नहीं सफल हो पाया था? पीस प्लान के अंदर जो यूक्रेन की पीस प्रोसेस है, आखिर उसके अंदर भारत ने दस्तखत क्यों नहीं किए थे? यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत का तर्क, भारत की दलील यह थी कि जिस पीस बैठक के अंदर, जिस शांति प्रस्ताव के अंदर जो दूसरी पार्टी है वो हो ही नहीं, तो ऐसे में उन दोनों के बीच में मध्यस्थता या शांति की बात कैसे की जा सकती है? और भारत के इस तर्क में दम था, क्योंकि भारत के प्रतिनिधियों की तरफ से जब ये बात मेज पर रखी गई तो कई देशों ने इस चीज का समर्थन भी किया, और भारत अकेला नहीं था जिसने इस पर दस्तखत नहीं किए। हालांकि भारत ने उसकी जो सदस्यता थी, या कहा जाए कि भारत ने उस बैठक को अटेंड किया था। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन के अंदर राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद, भारत पहुंचने के बाद बात की थी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से, साथ ही उनकी बात हुई थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। ऐसे में अगर पश्चिमी देश जो कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, उनके पीछे खड़े हैं, उन्हें बैक कर रहे हैं, वो देश भी नहीं चाहेंगे कि चीन को इसका श्रेय मिले। ऐसे में एक प्लॉजिबल कैंडिडेट, एक साख वाला कैंडिडेट, एक ऐसा देश कौन हो सकता है जिसके पास यह क्षमता हो कि वो पश्चिमी देश यानी अमेरिका और जो पश्चिमी ब्लॉक है उससे के साथ भी संवाद करता हो, और साथ ही वो रूस के साथ भी बातचीत की मेज पर बैठता हो उतनी ही सहजता से, तो वो अकेला भारत हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री ने पुतिन से बात की, राष्ट्रपति बाइडेन से भी बात की, और इस बातचीत के बाद ही लगता है कि भारत की अगुवाई में शांति समाधान का फॉर्मूला निकल सकता है, जिसके संकेत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद ही व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी अब आए हैं। और यह बयान ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अक्टूबर 22 से लेकर 24 तक ब्रिक्स की बैठक होनी है, रूस में यह बैठक होनी है, और इस बैठक के लिए अगले माह ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर न्योता दिया गया है कि वो रूस जाएं। इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक बार फिर होगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। इस बैठक के लिए शी जिनपिंग भी वहां पर आएंगे, साथ ही इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति भी वहां पर होंगे, साथ ही साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति होंगे, कई नेता वहां पर मौजूद होंगे। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति का यह बयान बहुत मायने रखता है, भारत की मध्यस्थता को साख देने का उनका प्रयास बहुत मायने रखता है, और इसके आर्थिक मायने भी समझना बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि रूस को अगर बातचीत की मेज पर कोई ला सकता है तो वो भारत इसलिए भी हो सकता है क्योंकि रूस की आर्थिक क्षमता के अंदर भारत की भी एक बड़ी हिस्सेदारी है, पुराने कारोबारी संबंध रहे हैं, और भारत जो है वो रूस के तेल का एक बहुत बड़ा ग्राहक है। साथ ही चीन की भी इसमें अहम भूमिका हो सकती है, और इसीलिए चीन को भी कहीं ना कहीं श्रेय देने की कोशिश में व्लादिमीर पुतिन यहां पर नजर आ रहे हैं, और वो चीन को भी इसमें भागीदार बनाना चाहते हैं। और इसीलिए क्योंकि चीन और भारत दोनों ही रूस के बड़े कारोबारी साझेदार हैं, और यूक्रेन के साथ लड़ाई शुरू होने के बाद से भारत और चीन दोनों का ही जो कारोबारी संबंध है रूस के साथ वो ज्यादा गहरा हुआ है, ज्यादा मजबूत हुआ है, और ऐसे में इन दोनों देशों की भूमिका इस शांति प्रस्ताव के अंदर बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन फिर भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिमी देश अगर किसी एक देश की मध्यस्थता के ऊपर राजी हो सकते हैं, अगर कोई एक देश ऐसा है जो कि पश्चिमी ब्लॉक और रूस दोनों के साथ में सहज संवाद कर सकता है, तो वो भारत है। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह प्रस्ताव बहुत अहम हो सकता है, और व्लादिमीर पुतिन का यह संकेत, इसे जमीन मिल सकती है, इसे जड़ मिल सकती है, क्योंकि अगर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस बात के लिए राजी हो जाते हैं तो भारत वो जमीन दे सकता है जहां पर पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात भी हो सकती है, बात भी हो सकती है, और इसे दुनिया के दूसरे देश भी समर्थन दे सकते हैं। तो नजरें इस बात के ऊपर लगी हुई हैं कि क्या वाकई में भारत में होने जाएगी मुलाकात व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन की? क्या भारत में सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं कि वाराणसी में बैठक हो सकती है, और इसे वाराणसी के पीस डिक्लेरेशन का नाम दिया जा सकता है। हालांकि ये तमाम कयास हैं, ये तमाम चर्चाएं हैं, क्योंकि भारत किसी तरीके के मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभा रहा, बल्कि भारत शांति के सहायक की भूमिका निभा रहा है। क्योंकि इस पूरे युद्ध के दौरान भारत लगातार ये बात कहता रहा, इस बात पर जोर देता रहा कि अल्टीमेटली जो समाधान निकलेगा वो बातचीत की मेज पर निकलेगा, कूटनीति से निकलेगा, और रूस को भी समझना होगा, यूक्रेन को भी समझना होगा कि ये युद्ध, ये जंग किसी के हक में नहीं है, और किसी का फायदा इस लड़ाई से नहीं है, इसलिए बातचीत की मेज पर ही राजनीतिक समाधान निकाले जा सकते हैं। तो इस बड़ी घटना पर और साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच जंग पर ब्रेक लगाने की तमाम कोशिशों पर दूरबीन की नजर लगातार बनी हुई है। आप जुड़े रहिए दूरबीन के साथ ही amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।